महाशिवरात्रि है। आप सभी को पता ही होगा कि कल 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि है। तो ये कथा शिवरात्रि से पहले अवश्य सुन लेना। क्योंकि आप लोग को ये कथा शिवरात्रि से पहले सुनना ही होगा। हम सुना रहे तभी आपको पता चलेगा कि कैसे व्रत करना है। इसलिए तो हम सुना रहे कथा। शिवरात्रि से पहले सुन लेना ये कथा। महादेव जो है भूतत्व काल के सबसे बड़े उच्च वैष्णव है, सबसे बड़े वैष्णव हमारे महादेव भोले भंडारी सबसे बड़े वैष्णव है भूतत्व काल के। सबसे बड़े वैष्णव। आज हम एक कथा सुनाने जा रहे हैं आपको। शिवरात्रि से पहले अवश्य सुन लेना। बिहार की, झारखंड की जो मैयाएं होती है ना, वो भोले भंडारी की बहुत कथा सुनने लग गई है। आज हम एक कथा सुनाने जा रहे हैं। शिवरात्रि से पहले या शिवरात्रि को अवश्य सुनिएगा। बिहार राज्य में महादेव के एक बहुत बड़े भक्त रहते थे। उनका नाम था विद्यापति। विद्यापति उनका नाम था। महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। लेकिन धन दौलत की कमी थी। लेकिन महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। तो एक बार महादेव ने सोचा कि मैं विद्यापति के घर जाऊंगा और विद्यापति का सेवा करूंगा, क्योंकि वो मेरा बहुत बड़ा भक्त है। मैं विद्यापति के घर जाऊंगा और विद्यापति की सेवा करूंगा। तो दूसरा भेष बदल करके विद्यापति के घर पर महादेव चले गए। अब विद्यापति महादेव के चिंतन में ही थे, भजन करते थे। महादेव भेष बदल करके गए थे। तो फिर महादेव विगुण बन करके गए थे विद्यापति के घर। तो महादेव कहते हैं, सेठ साहब हमें आपका कार्य में, घर की सेवा में रख लो। विद्यापति कहते हैं कि देखो, हमारा तो खुद धन दौलत नहीं है, फिर तुम्हें भी देना पड़ेगा, खिलाना पिलाना तुम्हें भी तो देना पड़ेगा, नहीं रखना तुम्हें सेवा में, कुछ तो खाने पीने का देना ही पड़ेगा। हमारा खुद कमी पड़ता है, तुम्हें क्या ही देंगे, तुम्हारे लिए अलग से बनाना ही पड़ेगा, इसलिए हमें सेवा में नहीं रखना, तुम्हें नहीं रखना सेवा में। तो महादेव कहते हैं, ना साहब, मैं अपने मन का नहीं, अपनी इच्छा का नहीं खाऊंगा, आपके घर में जो बनेगा वो मुझे दे दीजिएगा। ये भी जरूरी नहीं है कि आप मुझे खाना दें, आपकी जैसी मर्जी। तो विद्यापति
सेठ साहब ने रख लिया काम पे, सेवा पे। अब विद्यापति जी सेवा करते थे। तो वहां पर विगुण बन के रहते थे। उनका नाम था विगुण। तो एक दिन विद्यापति जी को एक महाराजा के पास दूर जाना था, तो उनके साथ महादेव विगुण भी चले गए। अब रेगिस्तान में पहुंचे, रेगिस्तान राजस्थान में है ना रेगिस्तान, वहां पर पहुंचे जहां पूरी बालू थी, दूर दूर तक बालू, पानी की कोई नामो निशान नहीं, गर्मी से धूप, पसीना पसीना, पानी की कोई नाम ही नहीं, पानी है ही नहीं। अब वहां विद्यापति जी को लगी बड़ी जोर की प्यास। अब विगुण से कहते हैं, विगुण हमें पानी दो, हमें पानी दो, नहीं तो हम मर जाएंगे, हम एक क्षण भी नहीं रुक पाएंगे, हमें पानी दो विगुण, कहीं से भी जुगाड़ करके लाओ, विगुण पानी ला करके दो, नहीं तो हम मर जाएंगे। ऐसा प्यास लग गया था, यदि थोड़ी से 1 घंटा भी लेट हो गया विद्यापति जी पधर जाएंगे, ऐसा कर रहे थे। बहुत गर्मी लग रही थी, प्यासे थे, तो महादेव थोड़ी उधर गए दूसरी तरफ, क्योंकि विद्यापति जी को बताया नहीं था कि महादेव है। अब महादेव अपनी जटाओं से थोड़ा सा लोटा में गंगा जल निकालते हैं, जल लाया और विद्यापति जी को दे दिया, लीजिए साहब पीजिए जल। अब विद्यापति जी पी रहे हैं, जल पी लिए। अब गंगा जल ऐसा विनम्र लग रहा था, इतना कोमल लग रही थी, मानो लग रहा हो जैसे गंगोत्री से ही निकाल करके जल पी रहे हैं। हरिद्वार गए हैं, गंगोत्री से बह करके आ रही है गंगा जी, और वही शुद्ध गंगा का जल पी रहे, मन तृप्त हो गया। तो फिर अब विद्यापति जी पूछ रहे हैं, बोलते हैं पहले विद्यापति जी, आहा बड़ा आनंद आ गया, मानो लग रहा हो कि ये जल स्वयं गंगोत्री से बह रहा हो और गंगा जल पी रहे हो, आहा ये कितना सुंदर शीतल कोमल जल है। फिर विगुण जी से कहा, विगुण बताओ, यहाँ पर तो दूर दूर से पानी की नामो निशान नहीं है, तो तुमने इतना शुद्ध जल कहाँ से ले आया, बताओ, इतना शुद्ध जल कैसे ले आया? यहाँ पे तो पानी का दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं है। अब विगुण जी मानो कह रहे हैं कि अरे भाई तुम आम खाओ ना, गुठलियां क्यों गिन रहे हो, आम खाओ गुठलियां ना गिनो। अब विद्यापति जी की खूब जिद की, तब जाकर के महादेव कहते हैं अच्छा ठीक है। महादेव एकाएक प्रकट हो गए, त्रिशूल, भस्म, त्रिनेत्र, शेर की खाल पहने हुए, सर पर चंद्रमा और गंगा जी की जटाएं, एकाएक महादेव प्रकट हो गए। विद्यापति जी के आंखों से झरझर आंसू आ रहे हैं, झर आंसू गिर रहे। हे प्रभु, आप मेरे घर आए सेवा करने के लिए, मुझे बताए भी नहीं, मेरी सेवा कर रहे हैं आप, चरणों में गिरे। महादेव कहते हैं देखो तुम मेरे प्रिय भक्त हो,
इसलिए मैं तुम्हें कष्ट होता था थोड़ा, मैं जानता था, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ सेवा करने के लिए आया। सेवा करने के लिए आया। तो विद्यापति जी कहते हैं, महादेव मैं धन्य हो गया महादेव कि मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो गए। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। साष्टांग प्रणाम किया विद्यापति जी ने महादेव को। महादेव जी ने कहा विद्यापति जी से, देखो सुनो, ये बात किसी को बताना मत कि मैं महादेव हूं। किसी को मत बताना, अपनी पत्नी तक को नहीं बताना, किसी को नहीं बताना। यदि तुम किसी को बताओगे तो मैं तुम्हारे घर में नहीं रहूंगा, मैं तुम्हें छोड़ करके चल जाऊंगा। अब विद्यापति जी कहते हैं, महादेव वचन दिया किसी को नहीं बताऊंगा महादेव, अपनी पत्नी तक को, बच्चे तक को, किसी को नहीं, महादेव किसी को नहीं बताऊंगा, वचन दिया। यदि आप ही मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो बताइए क्या मैं जिंदा रह पाऊंगा? किसी को नहीं बताया विद्यापति जी ने, अपनी पत्नी तक को नहीं बताया, अपनी पत्नी तक को नहीं बताया विद्यापति जी ने, महादेव के लिए, ताकि महादेव मेरे घर में रहे। बड़े भक्त थे महादेव की, और जब पहले नहीं जानते थे कि ये महादेव है तब बहुत डांटते थे, डांट लगाते थे दो चार कि ढंग से काम नहीं कर रहा है, ढंग से काम कर। और जब से महादेव का दर्शन हुआ तब से महादेव को एक थोड़ा सा भी काम करने को नहीं बोलते, थोड़ा सा भी काम नहीं बता रहे। उसी प्रकार भगवान के आप भी चिंतन करेंगे तो भगवान आप भी आपका दर्शन दे सकते हैं, इसलिए भगवान का चिंतन किया करो। एक बार विद्यापति जी किसी कार्य से बाहर चल गए थे, तो उनकी पत्नी को तो नहीं पता था ना कि ये महादेव है, इन्हें नहीं डांटना, काम नहीं करवाना। अब पत्नी काम करवा रही थी तो थोड़ी सी काम करने में मिस्टेक हो गई, मिस्टेक थोड़ी सी। तो जो चूल्हे पर लकड़ियां से जल रही थी ना, चूल्हे की गरम गरम लकड़ियां थी, और उसी गरम लकड़ी को निकाला गुस्से से और महादेव के पीठ पर मारने लगे। और मामूली लकड़ी नहीं, लकड़ी पर आग जली थी और महादेव के पीठ पर वार कर रहे। पत्नी, चोट लग रही है, महादेव को बहुत चोट लग रही है, लेकिन महादेव ने कुछ कहा नहीं। ये भी नहीं कहा कि अरे मुझे क्यों मार रही हो साहब, मुझे क्यों मार रही हो मालकिन, मुझे क्यों मार रही हो, नहीं, कुछ नहीं कहा। तो विद्यापति जी आए, फिर विद्यापति जी ने देखा तो भूल गए। अब डांट करके पत्नी को कहा, अरे तुमने क्या अनर्थ कर दिया, तुम्हें पता नहीं था कि ये महादेव है, महादेव को तुमने मार दिया, ये महादेव मुझे दर्शन दिए थे, इसलिए तो मैं इतने दिनों से महादेव को कार्य नहीं करा रहा। अब पत्नी सोचने लगी, अरे वाह, इतने बड़ा पाप कर दिया मैंने, महादेव को मार दिया। अब महादेव को बात याद थी कि मैंने कहा था
कहते हैं देखो तुमने वचन को तोड़ दिया, तुमने पत्नी को कह दिया इसलिए अब हम नहीं रहेंगे तुम्हारी घर में, हम जा रहे तुम्हें छोड़कर, हम कैलाश जा रहे हैं। तो विद्यापति जी कहते देख प्रभु क्षमा क्षमा क्षमा, भूल गए थे प्रभु, आपको मेरी पत्नी मारी थी इसीलिए भूल गए, क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा क्षमा। तो प्रभु कहते हैं मैं क्षमा नहीं, मैं जाऊंगा नहीं, जाऊंगा तो मैं अपना शिवलिंग यहाँ पर रख करके जाऊंगा, शिवलिंग प्रकट रहेगा मेरा। तब से वहां पर बाबा का शिवलिंग आज तक है, बाबा का शिवलिंग है ना। इसलिए सोचिए कितने बड़े भक्त थे विद्यापति जी भगवान महादेव के, कि भगवान महादेव को दर्शन देना ही पड़ा और दर्शन दिए। विद्यापति जी ने वचन को भूल गए थे तो महादेव ने जा गए, लेकिन महादेव गए नहीं, गए तो अपना शिवलिंग रख करके गए, है ना। इसलिए हम भी भगवान के भक्ति ये करते रहिए, आप भी भगवान की भक्ति करिए ताकि आपका भी कल्याण हो, सद्गति प्राप्त हो, है ना।